सुचरिता कुकरेती और आज सुशांत के इंसाफ की महाभारत सीधे आपके लिए लेकर आई हूं ग्राउंड जीरो से। जी हां, मैं इस वक्त मुंबई में मौजूद हूं और मुंबई में मेरे ठीक पीछे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है। यानी रिया से पूछताछ जारी। क्या आज आधी रात तक होगी गिरफ्तारी? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। एनसीबी में रिया चक्रवर्ती इस वक्त भी एनसीबी के अंदर है। सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और रिया सवालों के जवाब क्या दे रही है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि बार बार ये खबर आ रही है कि रिया के बयान बाकी 3 लोगों के बयान से मेल नहीं खाते हैं जो त्रिकोण शिकंजे में है, यानी कि दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती। उनका चौथा कोण रिया चक्रवर्ती के बयान इन तीनों से मेल नहीं खाते हैं और इसीलिए आज महाभारत सीधे मुंबई से यहां एनसीबी से आपके लिए लेकर आई हूं और पूछ रही हूं कि आज रिया की गिरफ्तारी होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। रिया रिपब्लिक पूछ रहा है, जवाब दीजिए। शौविक के साथ क्या ड्रग चाट होती थी रिया? क्या आप ड्रग पार्टियां बॉलीवुड में अरेंज करती थी? रिया चक्रवर्ती सवालों के रिपब्लिक के सवालों के जवाब देंगी। रिया अंदर, सच आएगा बाहर। बहुत हुआ साजिश का खेल, अब रिया जाएगी जेल। रिया से पूछताछ जारी, अब गिरफ्तारी की बारी। रिया को जेल जाना होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आने वाली है। सुशांत केस में नंबर 1 आरोपी रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस चुका है। अब एनसीबी की टीम रिया से सवाल पूछ रही है। करीब 6 घंटे से एनसीबी की 5 अधिकारियों की टीम रिया से पूछताछ कर रही है। एनसीबी दफ्तर जाने से पहले ही रिया के चेहरे पर शिकन साफ झलक रही थी। ये तस्वीरें मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर की है, जब रिया पूछताछ के लिए पहुंची। रिया के चेहरे पर तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। वो कैमरे से बचने की कोशिश कर रही थी और सवालों से भागने की कोशिश। रिया सुशांत की मौत कैसे हुई? रिया सुशांत की मौत कैसे हुई? रिया सुशांत की मौत कैसे हुई? कौन सा ड्रग्स दिया? रिया सुशांत की मौत कैसे हुई? एनसीबी की टीम ने पहले ही रिया के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। शौविक और मिरांडा के दिए बयानों के आधार पर ही रिया से सवाल दागे जा रहे हैं। रिया, शौविक, दीपेश और मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। शौविक ने कबूल किया है कि जो चैट सामने आई थी वो उसकी और रिया की थी। ऐसे में अब रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब तक रिया सच से भागती नजर आई, लेकिन अब रिया का बचना नामुमकिन है। कभी भी रिया गिरफ्तार हो सकती है। वहीं सीबीआई सुशांत केस के सबसे बड़े राजदार संदीप सिंह से पूछताछ कर रही है। संदीप सिंह ने पूछताछ में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि सुशांत मर्डर केस का राज खुल सकता है। ऐसे में ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे के साथ सुशांत के कत्ल का सच जल्द आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस समय ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने सुचरिता महाभारत पर यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने हमारे सूत्रों के अनुसार यह कबूल लिया है कि वो और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती एक साथ काम कर रहे थे। वो शौविक के द्वारा या शौविक के थ्रू ड्रग्स मंगाती थी सुचरिता। ये ब्रेकिंग न्यूज आई है अभी एनसीबी के सामने। हमारे सूत्रों के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने कबूल लिया है कि वो और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती वो शौविक चक्रवर्ती के थ्रू जैद के जो ड्रग नेटवर्क था उसके थ्रू ड्रग्स मंगाते थे सुचरिता। लेकिन ये नहीं बताया है अभी तक कि किसके लिए मंगाते थे, वो कौन लोग हैं बड़े बड़े जिनके लिए ड्रग्स मंगाई जाती थी सुचरिता। इसलिए हमको बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि कल दोबारा बुलाया जा सकता है रिया चक्रवर्ती को एनसीबी में,
लेकिन ये बड़ी खबर बड़ी खबर पहली बार रिया का कबूलनामा को ऐश्वर्या बड़ी खबर बता रहे हैं अपने रिया का दर्शकों को कबूलनामा कि रिया चक्रवर्ती को फिर से कल बुलाया जा सकता है। रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा, रिया चक्रवर्ती जो इस वक्त एनसीबी के अंदर है, रिया चक्रवर्ती जिनसे ये पूछताछ जारी है, रिया चक्रवर्ती ने माना है कि शौविक के जरिए ड्रग्स मंगाती थी। बड़ी खबर है ये, क्योंकि शौविक ने माना था कि जो ड्रग चैट सामने आई वो उनकी और उनकी बहन रिया की थी, यानी कि उस ड्रग चैट पर मोहर लगा दी है रिया ने। यानी कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर, उन सवालों के आगे झुक गई है रिया और उन्होंने कबूल कर लिया है कि किस तरह से वो शौविक से ड्रग्स मंगा रही थी। धीरे धीरे जी बिल्कुल धीरे धीरे एक एक परत खुलेगी। जी ऐश्वर्या बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर है। पूरी हमारी टीम है महाभारत में अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग सुशांत सिंह मर्डर केस में जो ड्रग एंगल था, जो लोग मना कर रहे थे, पहले शौविक को अरेस्ट करा और अब सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं शौविक के द्वारा ड्रग्स मंगाती थी। सूत्रों के अनुसार किसके लिए मंगाती थी, लेकिन एक एंगल अभी भी सवालिया निशान लगा है। इसलिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल दोबारा बुलाया जा सकता है, कल दोबारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि ड्रग्स मंगाती थी माना है आज एक दिन की पूछताछ में सुचरिता, लेकिन किसके लिए मंगाती थी बिल्कुल। और ये अपने जी और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ली। उन्होंने ये भी कहा कि वो इन सबसे दूर थी, लेकिन अब इस चैट के जरिए वो ये मान रही है। कबूलनामा, जैसा ऐश्वर्या आप कह रहे हैं, एक कबूलनामा यहाँ सीधे ग्राउंड जीरो में महाभारत में आपको बता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने माना है कि उनके भाई के साथ जो ड्रग चैट हुई वो सही है, वो ड्रग्स मंगवाती थी और शौविक के जरिए मंगवाती थी। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ, जो बात ऐश्वर्या बता रहे थे। ऐश्वर्या ने बड़ी खबर दी है कि किस तरह से ड्रग चैट को मानकर अब रिया का कबूलनामा सामने आया। पहले दिन की पूछताछ एनसीबी की, नारकोटिक्स ब्यूरो की, और उस पहले दिन की पूछताछ में रिया ने ये मान लिया है कि वो अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगाती थी। यानी कि जो अभी तक सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती की जो एक पूरा लिंक सामने आया, उसका हिस्सा रिया भी थी। और एक और बड़ी खबर बता रही हूं अपने दर्शकों को। मुंबई पुलिस रिया के घर पहुंच गई है। मुंबई पुलिस रिया के घर पहुंच गई है। जैसा हमने देखा है लगातार, अगर रिया चक्रवर्ती थोड़ी देर बाद यहां से निकलती हैं, उनके घर में भी मुंबई पुलिस पहुंची है। सिक्योरिटी वहां भी बढ़ाई गई है, सिक्योरिटी यहां भी बढ़ाई गई है। आप देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों का भी जमावड़ा बढ़ा है, पुलिस की गाड़ियों का भी। कल भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। बड़ी खबर बता रही हूं आपको महाभारत में, रिया चक्रवर्ती से कल भी पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती को कल भी बुलाया जाएगा, यानी यही एनसीबी में दूसरे दिन की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से होगी। कल यही उन्हें फिर बुलाया जाएगा, फिर सवालों का सामना करना होगा रिया चक्रवर्ती को। एक बार फिर सवालों के जवाब देंगी रिया चक्रवर्ती। यहां एनसीबी सवाल पूछेगी और रिया जवाब देंगी। सोचिए, पहले दिन ये देखिए बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, अब वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। मैं चाहूंगी मेरे विजय अमन दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, अब उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों को और जो आम लोग आए हुए हैं उन्हें भी कहा जा रहा है यहाँ से हटिए। ये देखिए तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें देखिए, यहाँ तक पहले बैरिकेड लगाया गया था, ये हमने आपको सुबह ही दिखाया था। जब रिया आई थी और उसके बाद दीपेश आए थे और उसके बाद ये बैरिकेडिंग लगा दी गई। ये बैरिकेडिंग पहले नहीं लगाई गई थी और अब यहाँ से हमें हटने के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर जो मैं अपने दर्शकों को दे रही हूँ, रिया चक्रवर्ती जिनका कबूलनामा कि वो शौविक के जरिए ड्रग्स मंगाती थी, रिया चक्रवर्ती जिन्हें कल भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं सुशांत की दोस्त रोशन, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के दोस्त कोरियोग्राफर गणेश मेरे साथ हैं। ये लगातार मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं। शिवसेना का पक्ष रखेंगे राजपुंज, रवि श्रीवास्तव और साथी विकास गुप्ता वकील हैं और कई बार महाभारत में आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं राजपुंज जी आपके साथ, प्रेम शुक्ला जी आपके साथ। प्रेम शुक्ला जी, अगर कुछ नहीं होता तो ये मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई हूँ। देखिए किस तरह से
प्रेम शुक्ला जी नहीं है अभी। ममता काले जी, अगर कुछ नहीं होता तो क्या इस तरह से बैरिकेडिंग, इतनी पुलिस का जमावड़ा, पुलिस की गाड़ियां, वहां रिया के घर पर तैनाती, दूसरे दिन की पूछताछ, अगर कुछ नहीं निकलता तो ये होता क्या? ममता जी। चलो जी सुचरिता, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बधाई। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, एक एक चीज़, एक एक पल पल की खबर निकाल करके लेके आते हो, देखने में बहुत ही संतुष्टि होती है। दूसरी बात, बिल्कुल आपने सही बोला, जिस तरीके का बैरिकेड किया जा रहा है, जिस तरीके की सिक्योरिटी उसको दी जा रही है, ठीक है, दे दे। और अब एक बात यह है कि जो हर समय से ये बात बोलती आई है रिया चक्रवर्ती, सिक्योरिटी के लिए भी उनको यही कहना था कि मेरे को मीडिया ट्रायल होता है, मुझे वो लोग तंग करते हैं, इसलिए मुझे सिक्योरिटी दी जाए। ठीक है, बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके के खुलासे अभी आपने किए हैं कि उन्होंने कबूल किया है, उनका कबूलनामा आया है कि वो अपने भाई से ड्रग्स मंगवाती थी, और उन्होंने ये बात भी, धमकी भी दी है बाय द वे, और किसको दी है ये समझने की बात है सुचरिता। उन्होंने बोला है कि अगर मैं अरेस्ट होऊंगी तो बड़े बड़े नाम बाहर निकालूंगी। क्या वो बड़े नाम वही उन लोगों की बात कर रही हैं जो बॉलीवुड के बड़े सितारे, जिनको ये ड्रग्स भिजवाया करती थी, सप्लाई करती थी? कुछ राजनेता हैं जिन्होंने इनको इतने महंगे वकील को करके दिया। देखिए, यही तो बात है ममता जी, यही तो बात है राजपुर जी, यही तो बात है कि बड़े बड़े नामों को बचाने के लिए क्या अभी तक पर्दा डाला गया? समझ नहीं आता अभी तक रिया का समर्थन क्यों इतना? राजपुर जी, आज भी आप समर्थन करेंगे? आज भी, कल दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। सुचारिता जी, हमने कभी भी समर्थन नहीं करा। सुचारिता जी, कब समर्थन किया ये बताइए? हमने तो ये कहा कि न्याय कि हम न्याय पे विश्वास रखते हैं, आप भी रखिए। सर, मैं महाभारत की सारी क्लिप्स निकलवा दूंगी, मैं सारी क्लिप्स निकलवा कर आपको दिखा दूंगी। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। जो वकील बनकर आप बैठे हैं महाभारत में, मैं एक एक क्लिप निकलवा दूंगी, एक एक क्लिप निकलवा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दूसरे दिन की पूछताछ होगी कल। हमने कहा जब तक बिल्कुल निकलवाऊंगी, बिल्कुल निकलवाऊंगी। जो यहाँ बैठ कर आपने कहा कि बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं आप लोग, आपने कहा। और राजपुर जी, बदनाम करने की साजिश दिख रही है ये आपको मेरे पीछे? बदनाम करने की साजिश दिख रही है? आपकी एनर्जी को सलाम है हर कॉरेस्पोंडेंट की, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, मैं पूछना चाहती हूँ राजपुर जी, ये बताइए कि उसकी जो व्हाट्सएप की जो चैट निकल करके आ रही है, जो सारी चैट रिट्रीव हो रही है, जो वो लिख रही थी, क्या वो हिंदुस्तान की जनता ने उसका फोन लेकर चैट डाली है? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई? जो फोन हुए हैं जिसमें से उसकी ड्रग की, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है थोड़ी ना कर राजपुर जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको लगता है आप मेरी एनर्जी को सलाम मत कीजिए, लेकिन उस एनर्जी को थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा भी कचोट देते ना, जो मुंबई पुलिस काम कर रही थी, तो बहुत भला होता है इस केस का। वो आपने किया नहीं है। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, 66 दिन का मुंबई पुलिस का काम, उस पर 48 घंटे एनसीबी के भारी पड़ गए हैं। एनसीबी के 48 घंटे भारी पड़ गए उस पर। निश्चित तौर पर जो है अभियुक्तों को बचाने का काम कर रही थी, और एनसीबी अभियुक्तों के खिलाफ जो सबूत है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पर एनसीबी का जो काम है वो दिखाई दे रहा है। एनसीबी ने जिस तरह से 48 घंटे के भीतर शौविक की गिरफ्तारी कर ली, सैमुअल की गिरफ्तारी कर ली, दीपेश सावंत की गिरफ्तारी कर ली, रिया की पूछताछ हो गई, और रिया का भी जिस तरह से इसके बाद उसकी गिरफ्तारी स्वाभाविक है। प्रेम शुक्ला जी, एनसीबी का तो काम जो है, देखिए, अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, गिरोह का पर्दाफाश करना। प्रेम शुक्ला जी, अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको कट करके पीछे होना है, चाहे रिया हो या कोई भी हो। पुलिस का काम का सीधा हम हर कोई यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। राजपुर जी, नहीं, ये लाइन कहने में बहुत अच्छी लगती है, राजपुर जी, लेकिन उसको अमल करना भी आपकी जिम्मेदारी थी, जो आपने नहीं किया, इसलिए ये लाइन अब आपको सूट नहीं कर रही है। मैं एक मिनट, सुनिए, मैं रवि श्रीवास्तव के पास जाऊंगी एक बार, लेकिन उससे पहले गणेश, एक मिनट, उससे पहले गणेश, दूसरे दिन की पूछताछ यहाँ सीधे एनसीबी में कल बुलाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने माना है कि वो अपने भाई से ड्रग्स मंगवाती थी। ये कबूलनामा कितना महत्वपूर्ण है गणेश? आखिरकार रिया टूट गई एनसीबी के सामने। ये कबूल, वो तो टूटना ही था। व्हाट्सएप चैट है, शोविक ने मान लिया है, वो तो टूटना ही था।
लेकिन मुंबई पुलिस ने वाकई में कितना गंदा काम किया आप लोगों ने। आपके एनसीबी ने तो 48 आवर्स में बता कर लिया सब कुछ, 3 गिरफ्तारियां कर लिया। अभी आप देखिए आपने क्या किया। मुंबई पुलिस नेपोटिज्म के नाम पे, अबिटमेंट टू सुसाइड के नाम पे उन्होंने फिल्म स्टार को बुला के उन लोगों से कम मेरे अंदर की माहिती के हिसाब से 100 से 150 करोड़ लूटे हैं आपने बॉलीवुड वालों से, कि यही सब नेपोटिज्म में सबको बुलाया और पैसे खा लिए। आपने तो यही काम किया है, 60 दिन में सिर्फ और सिर्फ पैसे खाए हैं और केस को भटका दिया दूसरी जगह पे और सबूत भी मिटा दिए। सरकार की बोलने पे सबूत मिटाए और बाद में बॉलीवुड वालों को बुला के पैसे खा लिए उसमें से। और अब जब एनसीबी आई तो 48 आवर्स में उन्होंने 3 गिरफ्तार। देखिए सबसे बड़ी बात रवि श्रीवास्तव गणेश जो बात आप कह रहे हैं ना रवि श्रीवास्तव, मैं आज चाहूंगी आज के दिन कम से कम जब रिया से पूछताछ हो रही है, जब रिया से पूछताछ हो रही है और दूसरे दिन कल फिर बुराले की बात, जब उसने कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स मंगा रही थी, ये खबर आ रही है, तो कम से कम आज के दिन तो कहिए कि बहुत सच छुपाए हैं, इतना तो कहिए रवि श्रीवास्तव। ये कोई अपराध इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप बता रही हैं। इस अपराध के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर साबित होगा कोर्ट में तो 6 महीने या साल भर की सजा होगी। आप सुशांत सिंह को कैसे न्याय दिलवाएंगी? उसकी हत्या का मामला कैसे साबित होगा इससे, ये तो बताइए मुझे। आप तो ये तो एक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यही बड़ी बात है। तो सुनिए आप रवि जी, आप और आपके साथी लगातार ये कहने की कोशिश करते हैं, कि ड्रग्स एंगल डाइवर्ट कर दिया। मैं फिर उस पर आ रही हूँ, ये ड्रग एंगल रिया चक्रवर्ती को छुपाने, बचाने, उनका समर्थन करने की कोशिश कौन क्यों कर रहा है मुझे ये बताइए। जो पहले मंच दे रहे थे वो भी तो अब सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गिरफ्तार करो। रोशन अगर ये नहीं होता तो कोई सवाल उठा रहा होता क्या? आप ड्रग्स कह कर आप सोचते हैं कि हम बोल दें ये तो ड्रग्स की छानबीन हो रही है, हत्या की छानबीन नहीं है। बिल्कुल सर, ये हत्या की ही छानबीन है। रोशन जी, इनसे कहिए कि हम कामयाबी की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं, शौविक की गिरफ्तारी, रिया के बारे में उसके अपने वकील का ये कहना, उसके अपने वकील का ये स्टेटमेंट कि उसने प्यार किया और उसे गिरफ्तारी हो रही है, क्या बकवास है? आप उसका उल्टा बोलिए, सुशांत सिंह राजपूत ने प्यार किया और अपनी जान गंवा दी, ये बोलिए। रिया के वकील को बोलिए कि जो उनको पैसे दे रहे हैं ना, जो रिया नहीं दे रही है, रिया की हैसियत नहीं है, लेकिन जो सुपरस्टार उन्हें पैसे दे रहे हैं इस केस को लड़ने के लिए, उन्होंने भी अभी कह दिया है कि भाई ऐसी सिंपैथी शुरू कर लीजिए कि प्यार के बदले ये मिल गया। ये तो सुशांत को मिला है, प्यार के बदले मौत मिली है उसको। ये लड़की तो मौत ही दे रही थी उसको। मैं एक चीज रोशन, मैं आपके साथ गणेश के साथ, जो सब लोग जो जुड़ रहे हैं महाभारत में मेरे साथ, उन सबके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ। यहाँ थोड़ी देर पहले एक महिला आई हमारे पास और वो भावुक थी, उनकी आंखों में आंसू थे और वो ये कह रही थी कि एक इंसाफ के लिए लड़ाई, सुशांत की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके क्या लगते थे सुशांत सिंह राजपूत? कुछ नहीं, लेकिन वो इस बात पर भरोसा उनको था कि ये सही दिशा में जांच जा रही है और वो हमें धन्यवाद कहने आ रही थी। सोचिए ये विश्वास है अब जांच एजेंसियों पर कि कम से कम सच और हत्या का जो सच है वो सामने आएगा। कुछ दिन पहले तक तो ये बात भी झुठला दी गई थी ना कि वो तो साफ सुथरी है, उसने तो कभी ड्रग्स को छुआ नहीं। आज आ गई ये बात सामने कि वो ड्रग्स भी लेती थी, ड्रग्स बेचती थी, ड्रग्स सप्लाई करती थी, ड्रग्स में नहाती थी, ये बात भी आ गई सामने। और क्या, ये बात भी आ जाएगी कुछ दिन में। सच को पैर की जरूरत नहीं होती, सच अपने आप सामने आता है और ये सच भी आएगा क्योंकि ये सच है। उसकी हर बात झूठी साबित हुई है, वो झूठी थी और झूठी है। उसका ये कहना कि मैं चली गई, उसके बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, सब झूठ है। उसे हर बात की खबर थी, उसे सब कुछ पता है क्या हुआ है, कौन आया और किसने क्या किया, सब पता चलेगा। ये समीर वानखेड़े। और देखिए मेरे पीछे जो एक्शन है उस पर वापस एक बार आपको लेकर जाऊंगी क्योंकि वहां समीर वानखेड़े आए हैं और क्या आज पूछताछ हुई है उसे लेकर आज जो डिटेल्स हैं वो मैं चाहूंगी कि आप तक पहुंचाएं क्योंकि हमारे रिपब्लिक भारत की
रिपब्लिक भारत के मेरे सहयोगी हर तरफ मौजूद हैं और एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समीर वानखेड़े आए हैं, समीर वानखेड़े आए हैं, मैं उनके पास, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ समीर वानखेड़े। और आज की जो पूछताछ हुई है रिया से जो पूछताछ हुई है उस पर क्या कह रहे हैं, रिया से आज सवाल पूछे गए, कल फिर बुलाया जाएगा क्या पूछताछ के लिए? ये देखिए आप, तस्वीरें देखिए आप, समीर वानखेड़े, क्या आज रिया चक्रवर्ती जिन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, आज पूछताछ के लिए, रिया चक्रवर्ती जो सवालों के घेरे में है, रिया चक्रवर्ती, उन्हें क्या फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? देखिए लगातार इस पूरी मुहिम में हर तरफ एक नया मोड़ है। जब भी तफ्तीश चल रही है, जब तक तफ्तीश चल रही है और उसी तफ्तीश के चलते आज समीर वानखेड़े ने बड़ी खबर दी है। अभी बताया गया है कि रिया की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये बड़ी खबर बताई गई है, लेकिन फिर से पूछताछ के लिए कल बुलाया गया है रिया चक्रवर्ती को। बड़ी खबर बता रही हूं मैं अपने दर्शकों को, महाभारत में बता रही हूं, रिया चक्रवर्ती को कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। यानी रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सवालों के घेरे में होंगी। रिया चक्रवर्ती ने आज कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए कल फिर बुलाया गया है रिया चक्रवर्ती को सवालों के जवाब देने के लिए। एनसीबी के बाहर देखिए लगातार हलचल तेज हो रही है और मैं आपको बता रही हूं कि रिया चक्रवर्ती जिन्हें फिर से बुलाया जाएगा, मैं चाहूंगी कि लगातार तस्वीरें तो मैं आपको दिखा रही हूं, लेकिन विकास गुप्ता जी बयान मेल खा नहीं रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती का ये कबूल करना कि हाँ वो अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी, क्या उनकी बात से उलट नहीं है? जब उन्होंने कहा वो ड्रग्स में डील नहीं करती थी, उन्हें कुछ नहीं पता है, क्या ये एक झूठ सामने नहीं आया है? और ये बड़ा झूठ है। देखिए उन्होंने नहीं, सुचारिता जी, मेरी बड़ी एक विनम्रता से आपसे विनती है कि आप रिया को कम से कम एल चापो या पाब्लो एस्कोबार बनाने की कोशिश ना करिए। मतलब दूसरी बात कि क्या उन्होंने एनसीबी में अपना वक्तव्य दिया, ना ये आप जानती हैं ना मैं जानता हूं। सूत्रों के हवाले से अभी 10 मिनट पहले प्रदीप भंडारी कह रहे थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी आप कह रही हैं कि गिरफ्तार नहीं किया गया, तो सूत्रों की तो ना ही माने। और दूसरी बात, अगर मैं ये मान भी लूं कि ये सेल्फ कंजम्पशन या सुशांत के लिए ये लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये कहा गया कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ये भी बताया गया, क्योंकि हम सटीक खबर सर उसी समय खबर बताते हैं, हमने ये कहा कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ये भी आपको बताया था कि दूसरे, जैसे ये तय हुआ कि दूसरे दिन की पूछताछ होगी, वो भी बताया। जी बोलिए रोशन। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, सूत्रों का ज्यादा तो मतलब उनके अपने वकील भी तो झूठ बोल रहे, उनके अपने वकील ने तो खुद को मैसेजेस भेजे ना कि भाई वो गिरफ्तार होगी प्यार करने के लिए, तो वो क्या मैसेज है? उनके वकील इस तरह से मैसेज क्यों फैला रहे हैं फिर? एक मिनट, नहीं शांत नहीं, आपने देखे नहीं उनके रिया के अपने वकील के? बोलिए ना विकास जी, जवाब दीजिए, वो तो सवाल ही पूछ रही हैं, आप धैर्य सवाल ही पूछ रही है, जवाब दीजिए ना। बोलिए ना, बोलिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, विकास जी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, रिया के वकील 12 बजे के बाद उनके वकील ने ये मैसेज भेजा है लोगों को कि प्यार की ये सजा मिल रही है उसको, वो गिरफ्तार हो रही है, ये कहा है उनके वकील ने। तो उनके अपने लोग ये कह रहे हैं, तो आप बताइए ना ऐसे क्यों? हम तो उनके वकील, विकास जी तो खुद वकील हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे, बताइए ना विकास जी। मैडम बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे ये है कि 1.5 करोड़ युवा इस देश में मैरिजुआना और हैश का प्रयोग करते हैं। इस बात को समझिए आप, ये माइनर ऑफेंसेस है, एनडीपीएस का एक्ट आपको समझने की आवश्यकता है। मान भी लीजिए कि उन्होंने अपनी कंजम्पशन या सुशांत के लिए मंगवाई है, इसमें कोई 10 साल 20 साल जिस तरह से आपके पत्रकार बताते फिर रहे हैं कि 20 साल की सजा है 10 साल की, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारे ऑफेंसेस में फाइन पे छोड़ा जाता है, किसी को 6 महीने की भी सजा नहीं होती। समझिए आप इस बात को। तो मैं आपको देखिए सुनिए, मैं ममता काले पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है। सर आज तो बहुत सी और चीजें भी उजागर हो गई, भी उजागर हो गई। एक मिनट रोशन, विकास जी एक मिनट, मैं ये कह रही हूँ कि आज एक और बड़ी खबर तो ये भी आई। देखिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरे दर्शक ये ना भूलें कि
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग जांच कर रहा है, सीबीआई भी अलग जांच कर रहा है। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ, रिया चक्रवर्ती निकल रही हैं। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी बाहर आ गई है। रिया चक्रवर्ती जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। 5 अधिकारी रिया से सवाल पूछ रहे थे। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि रिया की गाड़ी पार्क कर दी गई है। रिया की गाड़ी लगा दी गई है, उसी के अंदर बैठकर वो यहाँ से जाएंगी। ये बैरिकेड सुबह से लगाया गया है, आपको दिखाया था मैंने कि किस तरह से रिया जब अंदर आई और उसके बाद दीपेश को लाया गया, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग दोनों को बिठा कर की गई। उसी समय जब दीपेश अंदर आया था तब उस समय ये बैरिकेड लगा दिए गए जिससे कि मीडिया आगे ना जा पाए, आम लोग अंदर ना जा पाए। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर रिया की गाड़ी आ गई है और रिया अब किसी भी समय बाहर आएगी। रिया चक्रवर्ती अब किसी भी समय बाहर आएंगी। रिया चक्रवर्ती को लेकर जाया जाएगा। दूसरे दिन की पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से, दूसरे दिन की पूछताछ, यानी कि आज की सवालों के बाद कल एक बार फिर रिया चक्रवर्ती यहीं आएंगी और यहीं उनसे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है एनसीबी, सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है, बयान मेल नहीं खाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से रिया चक्रवर्ती अब किसी भी समय निकलेंगी और बैठेंगी उस गाड़ी में जो पहले से लगा दी गई है। मीडिया को दूर रखने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ से रिया किसी भी समय बाहर निकलेंगी और यहीं से निकलकर फिर जाएंगी अपने घर में पहले से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की एक टीम रिया के घर पर पहले से मौजूद है और यहाँ जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, किसी भी समय रिया चक्रवर्ती निकलेंगी, वो अपने घर जाएंगी। लेकिन कल दूसरे दिन की पूछताछ होगी। कल एक बार फिर रिया चक्रवर्ती वापस आएंगी। कल एक बार फिर रिया को निकाला गया है। देखिए रिया चक्रवर्ती बाहर आई है। रिया को आप देख पा रहे हैं, देखिए रिया आगे, रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी में बैठ गई हैं। रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी में बैठ गई हैं और देखिए, ये देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहाँ से जा रही है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहाँ से वकार गाड़ी जा रही है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहाँ से जा रही है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकलने वाली है। रिया की गाड़ी निकलने वाली है। यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रिया की गाड़ी को एस्कॉर्ट करने के लिए मुंबई पुलिस खड़ी सामने। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, रिया की गाड़ी को एस्कॉर्ट करने के लिए मुंबई पुलिस की गाड़ी खड़ी है जो एस्कॉर्ट करने के लिए पहुंची है। तस्वीरें हमारे विजय से कहेंगे, तरह तस्वीरें दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाइए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आपके सामने ये देख रहे हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए जरा वकार जरा विजुअल दिखाइए। देखिए दोनों तरफ मुंबई पुलिस की गाड़ी खड़ी है। मुंबई पुलिस की गाड़ी दोनों तरफ खड़ी है स्कॉट करने के लिए। गाड़ी मुंबई पुलिस की खड़ी है और अभी किसी भी पल रिया की गाड़ी निकलने वाली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। रिया को आप देख रहे हैं। रिया की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीर रिया की हमने आपको दिखाई। रिया की गाड़ी किसी भी वक्त यहां से निकलेगी। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए रिया की गाड़ी निकलने वाली है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रिया इस गाड़ी में बैठी है, रिया इस गाड़ी में बैठ चुकी है। पुलिस ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर रखा है। देखिए जरा तस्वीरें, पुलिस ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर रखा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी किसी भी वक्त निकलेगी। बड़ी चीज ये, कल रिया को समन किया गया, कल फिर आना है, कल फिर सवालों का सामना करना है एनसीबी के। आज पूरी क्वेश्चनिंग नहीं हो पाई। खुद समीर वानखेड़े ने बताया कि रिया दरअसल देर से आई थी, देर से आने की वजह से रिया से सवाल पूरे नहीं हुए। कल दोबारा फिर रिया को समन किया गया और गाड़ी स्टार्ट हो गई है। किसी भी वक्त यहाँ से निकलेगी। बाकायदा बैरिकेटिंग की गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाना है। रिया की गाड़ी आप देख रहे हैं और रिया की गाड़ी मूव होने वाली है। ये देखिए मूव हो रही है रिया की गाड़ी यहाँ से निकल रही है। रिया की गाड़ी मूव हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रिपब्लिक के कैमरे पर आप तस्वीरें देख रहे हैं रिया की कार की। रिया से लगभग 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए। रिपब्लिक पूछ रहा है, दीपेश ने आपका नाम लिया है, ड्रग्स में दीपेश ने आपका नाम लिया है। रिपब्लिक पूछ रहा है ड्रग्स ने, रिपब्लिक पूछ रहा है ड्रग्स ने हमारी गाड़ी के सामने रिया की गाड़ी आप देख रहे हैं। हमारी गाड़ी के सामने रिया की गाड़ी आप देख रहे हैं। जल्दी हमारी गाड़ी के सामने रिया की गाड़ी आप देख रहे हैं। जल्दी फास्ट। हमारी गाड़ी के आगे रिया की गाड़ी आप देख रहे हैं। हमारी गाड़ी के आगे रिया की गाड़ी आप देख रहे हैं, जिसे हम लगातार फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अरे मैम क्यों रोक रही हैं आप गाड़ी? हमारी गाड़ी क्यों रोक रही है? मुंबई पुलिस है मैडम, आइए
मैडम आपने ये क्यों किया है? मैम आपने क्यों किया? नहीं, आप जाने क्यों नहीं दे रही है? मैम ये क्यों नहीं जाने दे रही? आप देख सकते हैं फ्लाइट जो जाने नहीं दिया है। बैठो 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 अनूप। चलो चलो। अरे रिया की गाड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रिया की गाड़ी को यहाँ से अभी लेकर निकले। तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको हम रिपब्लिक भारत पर दिखाएंगे। रिया से हमने सवाल करने की भी कोशिश की। रिया की गाड़ी को मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए पहुंच रही है। हम सीधे ठीक रिया की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी, तस्वीरें सामने आप देख पा रहे हैं। रिया की गाड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं तस्वीरें। रिया की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी है। तस्वीरें अगर हम आपको दिखा सकें, जल्दी रिया की गाड़ी तक हम पहुंचेंगे और रिया से सवाल करेंगे कि क्या कुछ सवाल जवाब रिया से किए गए, क्या कुछ सवालात रिया से किए गए, ये हम सवाल करेंगे कि आखिर क्या रिया उन सवालों का जवाब दे पाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे मुंबई की सड़कों पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रिया से सवाल करेंगे, रिया से कि क्या कुछ सवाल किए हैं उस एनसीबी ने क्या कुछ सवाल जवाब किए रिया से, उनका जवाब रिया के पास था या नहीं। रिया आज देर से आई थी, कल रिया को फिर जल्दी बुलाया गया है जिससे रिया से लंबी पूछताछ की जा सके, इसलिए रिया को दोबारा से समन किया गया है, दोबारा बुलाया गया है। हम लगातार रिया की गाड़ी के ठीक पीछे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की। रिया से हम फिर सवाल करेंगे। हमारी गाड़ी लगातार फॉलो कर रही है रिया की गाड़ी को, लगातार हम रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं और सवाल पूछने की कोशिश करेंगे आखिर रिया ने क्या जवाब दिए, किन सवालों के जवाब दिए रिया ने। ये देखिए ठीक आगे हमारी गाड़ी के ठीक आगे रिया की गाड़ी है। अगर आप देख सकें वो जा रही है गाड़ी, वो जो आपको आगे नजर आ रही है रेड लाइट पर गाड़ी, ये रिया की गाड़ी है। और रिया की गाड़ी से हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। रिया ने क्या कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, वो आगे जा रही है रिया की गाड़ी, तस्वीरों में आप देख रहे हैं रिया की गाड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। रिया रहती है दरअसल जुहू तारा में रहती है। जुहू तारा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रिया की गाड़ी को अगर आप तस्वीरों में देख पाएं तो मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए रिया की गाड़ी को लेकर जा रही है और हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिया से आज लंबी पूछताछ चली है, लगभग 6 घंटे तक आज पूछताछ रिया से चली है और इस 6 घंटे की पूछताछ में रिया से ढेरों सवाल किए गए हैं। रिया वो देख सकते हैं इतने लाइव खींचे। हम रियो चक्रवर्ती से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या एनसीबी ने उनसे पूछताछ करी, उनको वापस से समन के लिए बुलाया गया है, वो आगे गाड़ी है, हमें उनको वापस से समन के लिए बुलाया गया है और सवाल हम रिया से यही पूछ रहे हैं। ये देख सकते हैं जो आगे की गाड़ी है वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और किसी भी समय रिया चक्रवर्ती अगर आप देख सकते हैं लेफ्ट में वो गाड़ी दिखाई जाए, ट्रैफिक लाइट पे रुकी हुई है और किसी भी समय जो है अब हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, आगे जाते हुए आप जुहू तारा की तरफ चलिए। अब देख सकते हैं, खींचिए आगे जल्दी। अब देख सकते हैं आगे जाते हुए रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो रही आगे, रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी सीधे चलिए। आप देख सकते हैं ये तो अलग है रास्ता सर। मैं सोहेल की तरफ जाना चाहता हूँ। सोहेल आप ज्यादा करीब है रिया की गाड़ी से। 20 किलोमीटर का रास्ता है। रिया से लंबी पूछताछ चली है, आज लंबी घंटों पूछताछ हुई। इससे पहले आपको याद होगा सीबीआई ने रिया से 5 घंटे तक पूछताछ की थी और 35 घंटे की पूछताछ के बाद रिया को सीबीआई ने 4 दिन तक ग्रिल किया। उसके बाद अब रिया एनसीबी के रडार पे आई तो एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया। ये बड़ी खबर आपको बता दें हम इस बीच, ये बड़ी खबर कि रिया एनसीबी के ऑफिस से निकल गई है। रिया की गाड़ी आगे बढ़ रही है और हम लगातार रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। रिया से आज लंबी पूछताछ चली है। आगे आप जो ग्रे गाड़ी देख रहे हैं, ग्रे कार जो आप देख रहे हैं वो रिया की कार है। ग्रे कार रिया की कार है और रिया लगातार आगे बढ़ रही है रिया की गाड़ी और मुंबई पुलिस इसे एस्कॉर्ट कर रही है। रिया से घंटों तक सवाल जवाब हुए, रिया से लंबी पूछताछ हुई है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रिया से कई घंटे देर से आने की वजह से पूछताछ अधूरी रह गई है। कल फिर
कल फिर रिया को बुलाया गया है। देर से आने की वजह से पूछताछ अधूरी रही। कल फिर रिया को बुलाया गया है। कल फिर रिया से सवाल जवाब होंगे। यानी अभी पूरी क्वेश्चनिंग हुई नहीं है। रिया के लिए समीर वानखेड़े ने कहा है कि रिया को दोबारा बुलाया है, रिया को दोबारा बुलाया और दोबारा रिया से सवाल जवाब किए जाएंगे। ये देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसके ठीक आगे ग्रे गाड़ी है जो वो रिया चक्रवर्ती की है। मुंबई पुलिस उसे एस्कॉर्ट कर रही है। मुंबई पुलिस रिया की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही है और उसे लेकर जा रही है जुहू तारा प्राइम रोज, जहां रिया का घर है। पहुंचने के लिए वक्त बता रहा 57 मिनट, 21 किलोमीटर का भी डिस्टेंस बचा है। 57 मिनट में रिया अपने घर पहुंचेगी, क्योंकि इस वक्त मुंबई की सड़कों पर बेशक आज रविवार है लेकिन हल्का ट्रैफिक जरूर होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, रिया की गाड़ी ने यहाँ से लेफ्ट लिया है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, रिया की गाड़ी ने यहाँ से लेफ्ट लिया है और हम लगातार रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं और मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए रिया को आगे ले जा रही है। मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, रिया की गाड़ी को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। रिया से आज घंटों पूछताछ हुई है, कई घंटे सवाल जवाब किए हैं एनसीबी ने। अब एनसीबी ने दोबारा समन किया है। कल फिर रिया को बुलाया गया है। कल फिर रिया पहुंचेंगे एनसीबी के ऑफिस पहुंचेंगे और इसी तरह से मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए रिया को लाएगी। और कल जल्दी आने को कहा गया है। कल रिया बेशक जल्दी पहुंचेंगी और उसके बाद फिर से सवाल जवाब शुरू होंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके आगे रिया की गाड़ी है, उनसे हम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। रिया की गाड़ी को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। रिया से सवाल करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपके सामने, रिया की गाड़ी के साथ रिपब्लिक भारत, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया की गाड़ी के साथ रिपब्लिक भारत को आप देख पा रहे हैं और हम रिया जो दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती जो कि अब अपने घर पहुंच रही हैं। रिया चक्रवर्ती जिन्हें पुलिस एस्कॉर्ट करके लेकर जा रही है। रिया चक्रवर्ती जिन्हें मुंबई एस्कॉर्ट करके लेकर जा रही है उनके घर। रिया चक्रवर्ती जिन्हें दूसरे दिन की पूछताछ के लिए कल बुलाया गया है। एनसीबी ने साफ कहा कि रिया के सवालों से संतुष्ट नहीं है, जो जवाब रिया ने दिया उससे संतुष्ट नहीं है। दूसरे दिन की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से होगी। अब यह बिल्कुल साफ है। रिया की गाड़ी देखिए आगे जा रही है और लगातार हम उसके पीछे हैं। रिया की गाड़ी आगे जा रही है। रिया चक्रवर्ती जिन्हें दूसरे दिन बुलाया गया है पूछताछ के लिए, यह बिल्कुल साफ हो गया कि सवालों के जवाब मेल नहीं खाते। ये बिल्कुल साफ हो गया कि जो जवाब रिया ने दिया उससे संतुष्ट नहीं है। ये बिल्कुल साफ हो गया कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने जो बातें कही चैट को लेकर और ड्रग्स को लेकर, वो बिल्कुल सटीक थी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर मोहर लगाई है रिया ने। आखिरकार सब कुछ बता दिया रिया ने और लगातार सुहेल गाड़ी के पीछे आप हम रिया को फॉलो कर रहे हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर रिपब्लिक भारत गाड़ी के पीछे मौजूद है रिपब्लिक भारत। रिया की गाड़ी के पीछे रिपब्लिक भारत और रिया की गाड़ी आगे चल रही है। रिया की गाड़ी आगे मौजूद है और ये देखिए रिया से आज लंबी पूछताछ हुई है। घंटों पूछताछ हुई है रिया से, जिसमें रिया के पास सवालों के जवाब नहीं थे। रिया के पास नहीं थे। रिया से पूछा गया कि क्या आप ड्रग्स सप्लाई करती हैं। रिया से सवाल किया गया। एनसीबी के पांच ऑफिसर्स एनसीबी के मौजूद थे जिन्होंने रिया से सवाल किया है। एनसीबी के ऑफिसर्स ने रिया से पूछा है कि ये देखिए रेड लाइट पर फिलहाल गाड़ी रुकी हुई है। और जैसे ही ग्रीन होगी सिग्नल, वैसे ही रिया की गाड़ी आगे बढ़ेगी। उनसे सवाल किया गया कि जरा जवाब दीजिए कि आखिर आप कब से ड्रग्स ले रही हैं, इस ड्रग्स के धंधे में कौन कौन, इस कनेक्शन में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से डीलर्स हैं। ये सारे सवाल रिया से किए गए हैं और इन सवालों के जवाब रिया नहीं दे पाई। ज्यादातर सवालों के जवाब रिया ने ना में दिए हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हो चुका है, जो स्टेटमेंट दीपेश सावंत का रिकॉर्ड हुआ है, जो स्टेटमेंट शौविक चक्रवर्ती का रिकॉर्ड हुआ है, जो स्टेटमेंट सैमुअल मिरांडा का रिकॉर्ड हुआ है, इन स्टेटमेंट्स के बाद रिया के पास जवाब नहीं थे। और इसीलिए रिया को दोबारा समन किया गया है। कि रिया के पास दरअसल जवाब नहीं थे सवालों के।
रिया को दोबारा बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, उनसे दोबारा पूछताछ होगी और संभव है रिया को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जाएं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी हमारी है वो रिया चक्रवर्ती को फॉलो करते हुए, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जिसको मुंबई पुलिस ने, रिया चक्रवर्ती को गाड़ी जिसको मुंबई पुलिस ने हमारी सब गाड़ियों को रोक दिया था। सवाल ये है कि मुंबई पुलिस ने ऐसा क्यों किया? एस्कॉर्ट करना उनका कर्तव्य है, पर किसी दूसरे मीडिया की गाड़ी को रोकना उनका कर्तव्य नहीं है। हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की गाड़ी फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है और रिपब्लिक की ही गाड़ी है जो बिल्कुल रिया के पीछे है। अब दरअसल बात यह है कि रिया चक्रवर्ती लेट आई थी, उनको समन के लिए 11 बजे का समय दिया था और वो जानबूझ के लेट आई थी जिससे कि वो आज अरेस्ट ना हो सके, क्योंकि अगर वो 11 बजे आ जाती तो अभी आज अरेस्ट हो जाती। तो सवाल सीधा ये है कि आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट लेते हुए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बिल्कुल फॉलो उसको करते हुए, और आप देख सकते हैं किस तरीके से रिया चक्रवर्ती जो है अपनी जूहू तारा रेजिडेंस पर किसी भी समय आ सकती है। सुचारिता आप देख सकती हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती बिल्कुल प्रदीप, और जैसी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती जो कि अपने घर पहुंचने वाली है। 6.5 घंटे पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हुई है। 6.5 घंटे रिया चक्रवर्ती ने सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन एक भी सवाल का जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। रिया से पूछा गया क्या वो ड्रग्स लेती हैं, क्या वो ड्रग्स देती थी, क्या वो जो सैमुअल मिरांडा ने कहा कि जिस ड्रग्स खरीदी जाती थी क्या रिया ही ड्रग्स खरीदती थी, ये सब बातें उनसे पूछी गई हैं। और आमने सामने बिठाकर दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती के सवाल जवाब हुए। बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, दीपेश सावंत जो रिया के एनसीबी के अंदर जाने के तुरंत बाद थोड़ी देर बाद आ गए थे, उनसे भी सवाल किए गए और रिया और दीपेश सावंत को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए और उनके बयान मेल नहीं खा रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि दीपेश सावंत झूठ बोल रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं वो सच नहीं बता रहे हैं। ड्रग्स खरीदने को लेकर, ड्रग्स के सर्कुलेशन को लेकर दीपेश गलत बात कह रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। ये खबरें हम आपको बता रहे हैं क्योंकि दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती उस वक्त एनसीबी की उसी बिल्डिंग में जहां रिया से पूछताछ हो रही थी वहीं दीपेश भी मौजूद थे। 6.5 घंटे की पूछताछ, 6.5 घंटे में जो सवाल एनसीबी ने पूछे, एक एक करके ड्रग्स रैकेट को बेनकाब करने के सवाल, 14 बड़े बॉलीवुड सितारों के नाम भी शौविक की चैट में सामने आए थे, उनसे जो एविडेंसेस मिले उसमें सामने आए थे। एक एक करके वो सवाल, वो नाम भी रिया से पूछे जाएंगे और इसीलिए आज रिया चक्रवर्ती बच गई हैं। आज रिया चक्रवर्ती अपने घर जा रही हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए कल एक और इम्तिहान का दिन होगा। सुहेल बताइए कहां पहुंची है रिया की गाड़ी? एक और इम्तिहान का दिन कल। जी, रिया की गाड़ी 20 किलोमीटर का रास्ता बचा है। 55 मिनट में रिया की गाड़ी पहुंचेगी जूहू तारा। 20 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिया के लिए आज बहुत कठिन दिन था। रिया के लिए आज बहुत टफ डे था क्योंकि रिया से जो अभी फिलहाल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद जब स्टेटमेंट का मिलान कराया जाएगा तो रिया के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि रिया ने दूसरी बात बोली है, शौविक ने दूसरी बात, दीपेश ने तीसरी बात और सैमुअल मिरांडा ने चौथी बात बोली है। इसलिए सुचारिता बहुत मुश्किल होने वाला है। कल रिया के लिए मुश्किलों भरा दिन होने वाला है। कल सामने बिठाकर क्वेश्चनिंग होगी, काउंटर क्वेश्चन होने वाले। फ्रेम दो यार। थे दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती के बीच उसी तरह के काउंटर क्वेश्चंस कल फिर होंगे काउंटर क्वेश्चंस, क्योंकि 3 कड़ियां जैसे मैं पहले कह रही थी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती एनसीबी की रिमांड में है और इन तीनों को सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहती है एनसीबी चाहती है कि जो बयान मेल नहीं खा रहे हैं वो आमने सामने बिठाकर सच सामने आए, जैसा आज दीपेश सावंत के साथ किया। रिया की गाड़ी घर की तरफ जा रही है, लेकिन रिया को कल यही रास्ता दोबारा तय करना है क्योंकि रिया को वापस एनसीबी आना है। दूसरे दिन की पूछताछ के लिए रिया कल वापस आएंगी, यही दायरा तय करके, यही रास्ता तय करके, लेकिन कल रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी संभव है। प्रदीप। बिल्कुल सुचारिता,
बिल्कुल सुचारिता, कल रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी संभव है क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपेश सावंत के सामने बिठा के कन्फ्रंटेशन करी। मैं बता सकते हैं कि हम लोग जूहू तारा की रेजिडेंस की तरफ जा रहे हैं और हम 25 मिनट के अंदर जूहू तारा पहुंचेंगे। अब सवाल दरअसल ये है कि रिया चक्रवर्ती क्यों जानबूझकर लेट आई थी, क्योंकि समनिंग जो दी गई थी उनको 11 बजे की समनिंग दी गई थी। वो जानबूझ के 12 बजे आती हैं क्योंकि उनको पता था कि समनिंग मिनिमम 7 से 8 घंटे चलती है और अगर वो 7 से 8 घंटे समनिंग चलेगी तो अगर वो 6 बजे के पहले समनिंग खत्म हो जाती है तो वो उसको फिर अरेस्ट कर सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती ने स्ट्रैटेजी के तहत 12 बजे के करीब जो है वो पहुंचती है और निकलती है 11 बजे, वरना उनको पहुंचना था 11 बजे। अब एक और चीज अगर आप देखेंगे, मेरे साथ श्वेता मौजूद है रिया के घर पर। श्वेता, किस समय रिया चक्रवर्ती किसी भी समय पहुंच सकती है? रिया, श्वेता आप मेरे पास मौजूद है रिया के घर के सामने, वहां पे क्या हालचाल है श्वेता? प्रदीप मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है। जो पुलिस के कांस्टेबल है वो यहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस की जो फीमेल कांस्टेबल है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। यानी कि पुलिस की जो तैयारी है अपनी तरफ से कि रिया चक्रवर्ती जब यहाँ पर आती हैं तो उनको फिर कैसे अंदर ले जाया जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार आपको पता है कि हमें रोका जाता है, हम सवाल नहीं करें, हम रिया चक्रवर्ती के सामने नहीं आए। ये होता ही है कोशिश, ये हम हर बार देख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आज सवाल करेंगे। और देखिए इस वक्त मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि जो फीमेल कांस्टेबल है वो यहाँ पर आ चुकी है। ये जो पुलिस है वो यहाँ पर इस वक्त लग चुकी है। पुलिस यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे पहले आ चुकी है और एक वैन पुलिस की यहाँ पर आ चुकी है। यानी कि जो यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो इस वक्त हैवी हो चुका है और कड़ी सुरक्षा के बीच एक तरफ आ रही है रिया चक्रवर्ती, उनको पुलिस स्कॉट करके लेकर आ रही है और यहाँ भी पुलिस की तैनाती हम देख रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ जो हलचल है तेज है। जरा मैं आपको रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर की जरा तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए वहाँ सन्नाटा है, घर के अंदर एक और गाड़ी इस वक्त आ चुकी है पुलिस की, यानी कि 2 गाड़ियां इस वक्त आ चुकी हैं। प्रदीप मैं आपको बता रही हूँ जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो ऑफिसर्स जो सुबह यहाँ पर आए थे और उसके बाद रिया चक्रवर्ती यहाँ से गई थी और इस वक्त एक और गाड़ी इस वक्त आ चुकी है। प्रदीप यहाँ पे भी हमें हलचल बहुत देखने को मिल रही है। प्रदीप ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, बने रहिए क्योंकि किसी भी समय रिया चक्रवर्ती की गाड़ी वहां पहुंच सकती है। दर्शकों, अगर आप अभी इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देश का नंबर 1 चैनल खोल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रिया चक्रवर्ती से 5.5-6 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है और इस 5.5 घंटे की पूछताछ में दीपेश सावंत के साथ उनको कन्फ्रंट किया गया और उनकी और रिया शोभिक चक्रवर्ती जो उनके भाई है जो अरेस्टेड है उनकी 70 ड्रग कॉन्वर्सेशन सामने आए। अब बात दरअसल ये है कि रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने कहा है कि वो अरेस्ट के लिए रेडी है। तो आज रिया चक्रवर्ती को पता था कि अगर वो क्वेश्चनिंग के लिए 11 बजे के पहले आती है, 11 बजे तक पहुंच जाती है तो 6 बजे के पहले अरेस्ट हो सकती है। तो उन्हें स्ट्रैटेजिकली जो है आज अरेस्ट अवॉइड करने के लिए 1 घंटे लेट पहुंची। पर जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहुंचा है कि जितने भी इनिशियल ड्रग पेडलर्स कनेक्टेड हैं, सोहेल के पास जाना चाहता हूं मैं। सोहेल के पास वो फ्रेम है। सोहेल, कहां तक पहुंची है रिया की गाड़ी? जी मैं सुचारिता, आप देख सकते हैं तो रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके से ये पूरी जो क्वेश्चनिंग हुई है उसमें उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया और हर क्वेश्चनिंग के बीच में तार शोभिक के रिया से ही हो रहे हैं और शायद रिया की घबराहट यही है। वो बॉडी लैंग्वेज जो कल तक बिल्कुल हंसमुख थी आज वो डरी हुई है। आज उनके वकील कह रहे हैं कि हाँ वो अरेस्ट के लिए रेडी है। सुचारिता, मतलब साफ है नारकोटिक्स ब्यूरो को एडमिसिबल एविडेंस मिलना चालू हो गए। सुचारिता, कि महाभारत लड़ते रहेंगे हम। लगातार तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, आप दिखा रहे हैं, सुहेल दिखा रहे हैं, श्वेता दिखा रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती इन सवालों से भाग नहीं सकती हैं। मैंने जैसा कहा कि जो रास्ता वो आज तय कर रही हैं उसी रास्ते पर फिर आना है, फिर उन्हीं सवालों के जवाब देने हैं और नए सवालों के भी जवाब देने हैं। जिन सवालों से आज बचने की कोशिश की उन सवालों के फिर जवाब कल देने होंगे और कल एक और नई फहरिस्त सवालों की रिया चक्रवर्ती के सामने होगी जिसका जवाब उन्हें देना होगा। शोभिक चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर कल क्या एनसीबी पूछताछ करेगी? क्या सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी? क्या जो कबूलनामा शोभिक चक्रवर्ती ने किया उस पर मोहर लगाएंगी उनकी बहन रिया चक्रवर्ती? बड़ी बात यह है कि जो लगातार शोभिक ने एनसीबी को रिमांड के दौरान बातें कही हैं, जो उसका बयान सामने आया है, उस बयान पर रिया चक्रवर्ती की मोहर लगेगी क्या? और अगर वो अपने भाई को झूठा बताना चाहेंगी और ये कहना चाहेंगी कि ये बयान गलत है, तो फिर क्या अपनी सच्चाई को सामने रखने के लिए वो आधार दे पाएंगी? बड़ी बात है। शोभिक चक्रवर्ती जिन्होंने चैट्स की बात मान ली है, शोभिक चक्रवर्ती जिन्होंने मान लिया है कि ड्रग्स मंगाई जाती थी, शोभिक चक्रवर्ती जिन्होंने कहा सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स मंगाई जाती थी, इन सब पर रिया को जवाब देना है और रिया को इन सब कबूलनामों पर अपना कबूलनामा देना है। यह बड़ी बात है क्योंकि रिया चक्रवर्ती से कल फिर से सवाल होंगे।
रिया प्रदीप सुचारिता आप सही कह रही हैं कि फिर से उनसे सवाल होने वाले हैं। बिल्कुल सुचारिता जी, सुचारिता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनसे वापस से सवाल होंगे। सुचारिता अब ये जो केस है इसमें सब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज साथ में मिलकर काम कर रही है। अगर आपको याद हो कि सीबीआई ने सुचारिता करीबन 48 घंटे से ज्यादा रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ करी हुई है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सोहेल जो है, सोहेल उसको फॉलो कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज जितने भी ड्रग पेडलर्स 28 इनको अरेस्ट किया है, उन सब ने शोभिक का नाम लिया है और शोभिक ने कहा है कि मेरी जो सोर्स थी कॉन्वर्सेशंस की वो रिया के साथ हार्ड ड्रग ट्रैक चैट थी। मतलब वाटरस्टोन पार्क की सच्चाई बाहर आने वाली है सोहेल, और वो सब ड्रग पेडलर्स की सच्चाई बाहर आने वाली है। और एक और चीज जो बता दें दर्शकों को कि रिया चक्रवर्ती के फोन को भी जब्त किया गया है। तो कल शोभिक के फोन से 14 बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों का नाम सामने आया है जो पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। और रिया के फोन को भी जब्त किया है जिसका भी डेटा खंगाला जा रहा है। सोहेल, गाड़ी कहां तक पहुंची है? जी प्रदीप, लगातार हम रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत, सिर्फ इकलौता रिपब्लिक भारत है जो इस वक्त यहां मौजूद है। रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। रिया के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बचा है। रिया के घर की तरफ ये गाड़ी बढ़ रही है। जुहू तारा प्राइम रोज। रिया के दिमाग में ढेरों सवाल चल रहे होंगे प्रदीप। आज जिस तरह से क्वेश्चनिंग हुई है, जिस तरह के सवाल जवाब रिया से किए गए हैं, रिया के पास सवालों के जवाब नहीं थे क्योंकि एनसीबी ने पुख्ता तैयारी कर रखी थी। एनसीबी ने पक्की तैयारी कर रखी थी। रिया के सवालों के साथ एनसीबी के पास जवाब और सबूत दोनों मौजूद थे। गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है रिया के घर की तरफ। दोबारा उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है प्रदीप, बड़ी बात यह है कि कल फिर समन किया गया रिया को। रिया जब कल पेश होंगी तो क्या कल रिया की गिरफ्तारी हो जाएगी प्रदीप? बड़ी बात यह है, क्या रिया की गिरफ्तारी हो जाएगी? रिया को अरेस्ट कर लेगी एनसीबी। एनसीबी ने अगर रिया को अरेस्ट किया कल सोमवार है प्रदीप, तो क्या एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी? कोर्ट में पेश करके रिमांड लेगी। रिमांड लेने के बाद क्या चारों के सामने बिठाकर पूछताछ होगी? क्योंकि आपको याद होगा कोर्ट में जब पेश करा जाएगा रिया को तो ये कहा जाएगा कि दरअसल क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। प्रदीप कल बड़ा दिन होगा, बताएगा क्या रिया की गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सोहेल, आप सही कह रहे हैं कि किसी वक्त सोहेल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर कल का वक्त सोमवार का वक्त है, कल कोर्ट खुला हुआ है, तो कल अगर चाहे कि बयानों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं तो कल का समन सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसा हो सकता है कि रिमांड ली जा सके और मंगलवार के दिन, सोमवार या मंगलवार के दिन, कल या परसों में रिया की अगर रिमांड कोर्ट से मांगी जा सकती है, मंगलवार को अगर कोर्ट से रिमांड मांगी जा सकती है तो मिनिमम सुचारिता 3 दिन तक की रिमांड होगी। तो मतलब मिनिमम 3 से 4 दिन के लिए रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो सकती है। सुचारिता बिल्कुल, क्योंकि अभी जो पैटर्न हमने देखा है, रिमांड का जो पैटर्न देखा है और जिस आधार पर रिमांड मांग रही है एनसीबी, उसके चलते 4 दिन की रिमांड शौविक की, सैमुअल मिरांडा की, उसके बाद दीपेश सावंत की। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लिए अगर रिमांड मांगती है तो रिया चक्रवर्ती को कम से कम 4 दिन की रिमांड, और उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे ये सोचिए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब वो नहीं दे रही हैं। जो सवालों के जवाब शौविक चक्रवर्ती ने दिए, जो सैमुअल मिरांडा ने दिए, जो दीपेश ने दिए, उनके साथ मेल नहीं खा रहे हैं। लेकिन सच उजागर करने के लिए और किस तरह से उन बयानों के जरिए सच सामने आएगा। लगातार रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे जा रही है और अब थोड़ी देर बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर पर पहुंचेंगी, जहां हमने आपको बताया मुंबई पुलिस की टीम पहले से ही मौजूद है। मुंबई पुलिस जो लगातार रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट कर रही थी, हमारी टीम्स को रोकने की कोशिश की जिससे कि हम पीछे ना जा सके, हमारी टीम्स को रोका। हमारी टीम्स के लिए जो रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट कर रही हैं, लेकिन हमारी टीम्स को रिपोर्ट करने से रोकने की कोशिश की। रिया चक्रवर्ती के पीछे तब भी लगातार रिपब्लिक भारत की टीम्स हैं और एक मूवमेंट आपको बता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो अपने घर पहुंचेंगी उससे पहले वहां मुंबई पुलिस की तैनाती हो चुकी है। सोहेल, पहले से मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के घर पर तैनात है।
जी हाँ, तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं। ग्रीन सिग्नल हो गया है, ग्रीन सिग्नल हो गया है और लगातार हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं हम, लगातार हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें लगभग 16 किलोमीटर जुहू तारा बचा है। 16 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग 28 किलोमीटर का रास्ता है जुहू तारा से एनसीबी तक 28 किलोमीटर का रास्ता है। लगभग हमने 10 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया है। अभी लगभग 40 से 45 मिनट जुहू तारा तक पहुंचने में लगेंगे। लगातार हम रिया को फॉलो कर रहे हैं। रिया के जहन में सवाल चल रहा है कि आखिर कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कल क्या कयामत की रात होगी, कल क्या रिया का अरेस्ट होगा, कल क्या जो सवाल जवाब किए जाएंगे उसके जवाब रिया के पास नहीं होंगे सवालों के। शौविक ने जो कुछ कह दिया है, रिया अब उससे पलट नहीं सकती। सैमुअल और दीपेश जो बयान दे चुके हैं, रिया अब उससे पीछे मुड़ नहीं सकती। रिया अब चारों तरफ से घिर चुकी है, दरअसल चारों तरफ से घिर चुकी है सुचारिता। और इसी बड़ी खबर पर बने हुए रिया को हम फॉलो कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।